आईएएस वारियर्स में स्वागत करते हैं। और सितंबर 2024 के एसपीडी करंट अफेयर्स आ चुका है और वन लाइनर फॉर्म में अभी तक का सबसे अच्छा करंट अफेयर्स एसपीडी का माना जाता है, जिसमें पिछले मंथ का करंट अफेयर्स दिया रहता है। यानी कि 2 सितंबर को हर मंथ में 2 तारीख तक अपडेट आ जाता है और पिछले मंथ का करंट अफेयर्स पूरा दिया रहता है। यानी कि अगस्त 2024 के पूरे करंट अफेयर्स में दिए गए हैं। हम लोग इसको देखने वाले हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त का करंट अफेयर्स से कि 1 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया। ये पुस्तक बड़ा चर्चा में था, पेपर में भी चर्चा में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में छपने वाला प्रश्न है कि सवाल पूछा जा सकता है कि एशियाई शेरों पर एक पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम क्या था? कॉल ऑफ गिर नाम था। किसने लिखा था? परिमल नाथवानी ने लिखा था। उसके बाद से ये एशियाई शेरों पर लिखा था। विमोचन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने, उसने युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आपको कमेंट करके बताना है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि केवाफिश की नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पर? मेघालय में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि केवाफिश की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में? तो मेघालय में की गई है। 1 अगस्त 2024 को सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि 1 अगस्त 2024 को, ये मत याद रखिएगा, लेकिन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी कौन बनी है? तो साधना सक्सेना इनका नाम है, साधना सक्सेना, ध्यान रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? आपके भारत बन चुका है। आपको कमेंट करके बताना है। आपको टीआरई में पूछा गया था सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम विनामूल्य वीज योजना शुरुआत की? तो कहाँ पर? गोवा में की गई है। अगला प्रश्न है कि इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा बन चुका है? रैपिडो बन चुका है। इससे पहले 2 स्टार्टअप का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपको क्या है? अगले प्रश्नों पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2024 को किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका को। अमेरिका ने किसको दिया है? यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दिया है। और ये रूस के विरुद्ध, आपको पता ही होगा, युद्ध चल रहा है, उसमें क्या करना? यूज़ करने के लिए। वही समझ सकते हैं आप। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में कौन टॉप कंट्री है? अमेरिका टॉप है। बताना है कि यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? अमेरिका तो इसमें टॉप पर है। ठीक है, 2 अगस्त 2024 को इसरो ने अमेरिका के साथ किस मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना? तो इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अमेरिका के साथ मिशन के लिए इसरो ने अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है। राज्यपाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, राज्यपालों के 52वें शिखर सम्मेलन 52nd शिखर सम्मेलन जो हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता किया है। 2 अगस्त 2024 को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? तो इसको श्रीनगर को शिल्प परिषद द्वारा, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 8वीं रैंकिंग हो चुकी है। भारत 8वां वो देश बन चुका है जो विश्व में सबसे बड़ा क्या है? कृषि निर्यातक है। ठीक है, कोई लेकिन बड़ी उपलब्धि नहीं है, 8वां है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था। कह रहे हैं कि 2 अगस्त 2024 को एनसीईआरटी ने कक्षा 6 to 8 के लिए कितने बैगलेस डे प्रस्तावित किया है? इसमें क्या है? बच्चों को अपने स्कूल में बैग लेके नहीं जाना है। तो इसके घुमा फिरा का सवाल पूछा जा सकता है कि कितने दिन? 10 दिन बैगलेस डे घोषित किया गया है। किस कक्षा के लिए? क्लास 6 to 8 के लिए। किसने इसको घोषणा की है? एनसीईआरटी के द्वारा इसको घोषित किया है। एनसीईआरटी की स्थापना आपको कमेंट करके बताना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे सब आपके लिए।
चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चौथा हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये भोपाल में संपन्न हुआ है। 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत पर परिसर पर साझेदारी की? तो वियतनाम और भारत मिलकर लोथल में समुद्री विरासत परिसर की साझेदारी की है। ठीक है, भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन चुका है? तो अमेरिका। तो इससे सवाल पूछ सकता है कि भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन चुका है? तो अमेरिका बन चुका है। 3 अगस्त 2024 को मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो वो हो जाएंगे कपिलन साई अशोक, इनका नाम है। तो कपिलन साई अशोक जो है मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी बन चुके हैं। 3 अगस्त 2024 को किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो झारखंड के द्वारा इसका विधेयक पारित किया गया है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कि 3 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज तबर, इसको ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, ने किस देश की नौसेना जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो भारतीय नौसेना का जहाज का नाम था तबर। इसने रूस के नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि रूस के द्वारा रूस के साथ जो समुद्री अभ्यास किया गया है उसमें भारत का जो जहाज है उसका नाम क्या है? तो याद रखिए तबर उसका नाम है। 3 अगस्त 2024 को सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए में कितने एफडीआई की घोषणा की है? यहाँ पर 100% एफडीआई की घोषणा की जा चुकी है। 4 अगस्त 2024 को किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता? तो अमेरिका के द्वारा 4 अगस्त 2024 को 20 साल के द्वारा रेस का गोल्ड जीता जाता है। ये भी गोल्ड बड़ा प्रतिस्पर्धा रहा था, आपको पता ही है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं? तो लाहौल स्पीति में। आपको कमेंट करके बताना है रडार जो है, रडार में कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है और सोनार में कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जाम में छपने वाले सारे प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 अगस्त वाला प्रश्न एक देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 4 अगस्त 2024 को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ की गई? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में इसकी बैठक की गई है। अगला प्रश्न है कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो 14 नंबर का भारत वियतनाम रक्षा डिफेंस पॉलिसीज जो है आपको नई दिल्ली में इसकी आयोजना किया जाता है। 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च की? ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मैया सम्मान योजना लॉन्च की? तो क्या होगा? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी? तो असम राज्य सरकार ने ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें अगर लव जिहाद के केस आते हैं तो उसमें आपको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, उम्र कैद की प्रावधान किया गया है। ठीक है, 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ठीक है, 5 अगस्त 2024 को किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा 5 अगस्त 2024 को 77A धारा को असंवैधानिक करार दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2024 को कहाँ विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत की गई? तो ये आपको नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न कि पेरिस ओलंपिक में किस टेनिस खिलाड़ी ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आसमा कुमारी केसी का संबंध किससे है? आपदा प्रबंधन बीमा कराने के वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो नागालैंड। यह एक तरह का बीमा पॉलिसीज कराएगा जिसमें आपदा आएगा तो उसमें आपको कुछ राहत दिए जाएंगे। एक तरह का बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा। जीवन दान पुरस्कार किसे मिला है अभी? तो आंध्र प्रदेश सरकार को जीवन दान पुरस्कार मिला है। तो सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस राज्य सरकार को हाल ही में जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर करेगी? तो आपको सभी फसल
मतलब कि इसमें ऐसे एमएसपी में यहाँ पर केंद्र सरकार की लिमिटेड फसलें हैं जिस पे एमएसपी लगती है, 23 क्रॉप्स है, लेकिन इसमें आपको सभी फसलों पे आपको एमएसपी दी जाएगी। और राज्य सरकार कौन सा है? हरियाणा राज्य सरकार। एक अच्छी पहल है किसानों के लिए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदिचुंचनगिरी और चुलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक का आदिचुंचनगिरी है और केरल का क्या हो जाएगा? चुलानूर है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि हाल ही में आदिचुंचनगिरी को आपको मोर अभयारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। और चुलानूर को भी इसी तरह से पूछा जा सकता है, तो कहाँ पे? केरल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू यात्रा पर थी, जिसमें आपको यात्रा पे गई थी फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, 3 देशों की यात्रा पर गई थी आपको अगस्त के प्रथम सप्ताह में। उसमें आपको फिजी था, न्यूजीलैंड था और तिमोर लेस्ते था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वहीं पे फिजी पे इनको कौन सा राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है? एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ स्टार्ट किया? तो आपको नई दिल्ली में स्टार्ट किया जाता है। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको एनआईटी कालीकट के द्वारा। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है निवाहिका ऐप का संबंध किससे है? तो डेटा प्रबंधन से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है कि किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डेक्कन विश्वविद्यालय, वो गुजरात में अपना गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित कर रहा है। और अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि इंग्लैंड का साउथम्पटन विश्वविद्यालय है, भारत के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित कर रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपके इधर 1-2 दिन के हैं, कल परसों के करंट अफेयर्स हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पालन करते हुए ये करने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पालन नहीं करेगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो आपके शेड्यूल ट्राइब्स जो है, एसटी लोगों के लिए आरक्षण का विधेयक जो है गोवा विधानसभा में पेश किया गया है। ठीक है, ई साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किसने किया? तो अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ई शासन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन ऐप लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो भारत के द्वारा बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 7 अगस्त को एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की जाती है, उसमें कौन सी कंपनी टॉप रहती है? वॉलमार्ट टॉप रहती है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में उद्योगपतियों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें सबसे रिचेस्ट व्यक्ति की रैंकिंग जारी की गई है। उसमें सबसे वर्तमान में भारत में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, इसको बताइएगा। एक 2 दिन पहले का करंट अफेयर्स है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछता रहूँगा, रिविजन भी आपका होता रहेगा। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो पोलैंड में निर्यात किया है। ठीक है, भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो आपको अहमदाबाद जो है भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बन चुका है। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया है। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन के कारण बाहर हो गए? तो आपको पता होगा 100 ग्राम वजन के कारण ये बाहर हो गए थे, नहीं तो गोल्ड मेडल की संभावना पेरिस ओलंपिक में भारत की बनती थी। ठीक है, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 1 दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165%, बहुत बड़ी बात है। अक्षय ऊर्जा क्षमता भारत की बढ़ी है। किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए, स्टारलिंक किसका है? स्पेसएक्स का है, के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये चीन लॉन्च किया है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर थ्रो किया था? तो 89.34 मीटर आपको ये क्वालिफायर में राउंड में इतना थ्रो किया था। ठीक है, आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक में जैवलिंग में किसने आपको गोल्ड जीता, वो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, पाकिस्तान की वो प्लेयर थे। ठीक है, किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है।
AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो लाओस में इसकी बैठक की गई है। खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का है? तो ये आपको असम में है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो कहिएगा असम में इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने UPI पर कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपको 5 लाख इसकी सीमा कर दी गई है। आपको कमेंट करके बताना है कि RBI ने कौन सा नंबर का स्थापना दिवस अपना हाल ही में बड़ा धूमधाम से मनाया। वायु सेना वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये मलेशिया में आयोजित की गई है। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो लद्दाख में। किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जो है का दूसरा खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का खिताब जीता गया है। ध्यान रखिएगा साथियों, हर मंथ का करंट अफेयर्स जब आएगा स्पीडी का मैं हर मंथ में आपको डालता रहूंगा और करंट पूरे अपडेट होते रहेंगे। अपडेट पूरा करंट रखिएगा एक मंथ का। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल जीता है। तो मैंने आपसे इससे पहले गोल्ड पूछ चुका हूँ कि गोल्ड किसने जीता था। ठीक है, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता मिली? तो साल 2023 में आपको 35 गांवों को पर्यटन गांव के रूप में आपको मान्यता मिली थी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? तो ये आपको ब्रॉन्ज जीता था। ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आपको लॉजिस्टिक पॉलिसीज की मंजूरी दी गई है। किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? तो किसका? IIT इंदौर के द्वारा आपको बनाया गया है। IIT इंदौर के द्वारा लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते। ठीक है, किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आपको सबसे तीसरे बड़े बाघ अभयारण्य की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपको कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? अनुपम कपूर जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक DG बन चुके हैं। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? न्यूजीलैंड में। मैंने बताया था 3 देशों की यात्रा थी, तो वहां पर उनको फिजी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला था। वहीं आपको न्यूजीलैंड भी गई थी और तिमोर लेस्ते भी गई थी। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी? पहले था कि 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे तो स्थानीय चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की पॉलिसी, जिसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया। 10 अगस्त 2024 को देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बड़ा चर्चा में था। राइस ATM आपको उड़ीसा में लॉन्च किया गया। ठीक है, यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी किया? तो ये क्या हो जाएगा? यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल की थी ये। और ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी लॉन्च किया गया। इसका जगह का भी नाम याद रखिएगा, राइस ATM। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। कि अगला प्रश्न है आपका कि 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपको फिजी का भी मिला था और तिमोर लेस्ते का भी मिला था। ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन सा टॉप पे है? तो एलन मस्क को सबसे टॉप पे रखा गया है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए आपको हैटी ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि हाथी ऐप कह सकते हैं इसको? तो क्या हो जाएगा? असम राज्य सरकार के द्वारा मानव और मनुष्यों में संघर्ष को रोकने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपको पता है ब्रोंज मेडल अमन सहरावत ने जीता था। ठीक है, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में, ताकि इनके संबंध और अच्छे हो सके। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड किसे मिला? तो शाहरुख खान को ये अवार्ड मिला हुआ है। किस मंत्रालय ने दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो रक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होर्ता शो भागीदारी की? तो तिमोर लेस्ते में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 71 स्थान पर रहा है, जिसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं था, 5 ब्रॉन्ज था और 1 सिल्वर था। अमेरिका इसमें टॉप में रहा था और भारत 71वें स्थान पर रहा था, आपको पता होगा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो ये आपको
हरियाणा में होने वाली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के अनिवार्य कर दिया है? तो कहीं पे मंदिर, मठ और आपके क्या रहेंगे, तो उनका आपको इसके ट्रस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की? तो 109 इसका आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव जिसका नाम है कशूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो भारत और नेपाल के बीच में इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच में ये होता है। ठीक है। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो यह हो जाएगा चीन। वेल ने किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो आपको झारखंड में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? तो मद्रास, आईआईटी मद्रास आपको टॉप पे रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की जिसका नाम है हिम उन्नति? तो ये हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो गस एटकिंसन इनका नाम है इंग्लैंड के, और चमारी अथापतु ये श्रीलंका के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चमारी अथापतु ये क्या है? अब महिला है, और गर्थ एटिंगसन ये आपको पुरुष हैं। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तुर्की में। इसका नाम तुर्की का तुर्कीय हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। बीसीएल बी क्रिकेटर लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये आपको मध्य प्रदेश सरकार ऐसा बना है जो सैनिटरी पैड के लिए बच्चियों को उनके खातों में पैसा भेज रहा है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और सराहनीय पहल है। डोपिंग निरोधक वेयर अबारट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर हुए कौन? प्रमोद भगत। ठीक है। लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया। 14 अगस्त 2024 को आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया? तो आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो इनका नाम है विंग कमांडर वर्नोर डेसमंड कीन। ठीक है। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो ये आपके जर्मनी के आपके वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट को कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले आपको एक तरह की कवक की खोज कर ली है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये आपका नई दिल्ली में संपन्न हुई है। पारसी नव वर्ष जो नौरोज है कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को मनाया जाता है। मॉन्की पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किसने किया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा मॉन्की पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया गया है। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? तो थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली, इसको आपको नेट एमिशन जीरो कार्बन का आपको दर्जा मिला हुआ है। NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार टॉप पे रहा है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वत नेनी हरीश को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक छुट्टी, धर्म छुट्टी की शुरुआत की गई है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। मासिक धर्म छुट्टी, वहीं आपको पीरियड्स के समय महिलाओं को छुट्टी देने की बात की गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ओंकारेश्वर में। किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च की थी? शिवराज सिंह चौहान है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित की गई? कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? ऋषभ शेट्टी इनका नाम है। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इंडोनेशिया के द्वारा मनाया गया है। भारत ने 17वें
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा 8 पदक जीता गया है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? जर्मनी बना है। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो सुमित अंतिल, और इनका नाम है भाग्यश्री जाधव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो कोई भी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो होता है ईवीएस होता है और अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होता है। भारत और तो ये 8 नंबर का 8 है। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो श्रीलंका। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो आरबीएल बैंक के द्वारा। किस राज्य सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो आपके 25%। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक। ये बड़ा चर्चा में रहा था। मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन चुका है? तो मन्याचिवाड़ी जो है आपके महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन चुका है। अगला प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत स्नाइडर सेंसर विकसित किया है? तो केरल विश्वविद्यालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। आगे चलते हैं कि खबरों में रहा तूफान एम्पिल जो है का संबंध किस देश से है? तो जापान में तूफान एम्पिल आया था। ये भी बड़ा चर्चा में रहा था, ध्यान रखिए। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है इसको। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। आपको बताना है दक्षिण कोरिया की कैपिटल कहाँ है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया हिमाचल प्रदेश। सारे कमेंट जितना पूछ रहा हूँ एक जगह इसको लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम नीति निर्माता फोरम शुभारंभ कहाँ किया? जेपी नड्डा। किसने किया? तो जेपी नड्डा ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स भी होता है, ध्यान रखिएगा। 8वें फीफा अंडर-17 विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया किसको? रिवहलंग धर को। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर-17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज जीता है। किस कंपनी ने मॉन्की पॉक्स के लिए एमपॉक्स वैक्सीन बनाने की ऐलान किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा इसका ऐलान किया गया है। पहले इस स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं उनको मिला है। किसे पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया? तो सत्यप्रकाश सांगवान इनका नाम है। किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाए हैं? तो इनका नाम है डेरियस विसर ने बनाए हैं। बताना है डेरियस विसर किस देश के हैं। और भारत के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर कौन हैं? कहाँ पे आपको विपुर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो केरल में। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित की जाएगी? आपको यूएई में आयोजित की जाएगी। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? रोहित शर्मा को। आगे चलते हैं किस देश के मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मैनुअल नेउर का संबंध किस खेल से था? तो फुटबॉल से था। या फिर किस देश के हैं? तो जर्मनी के हैं। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना की शुरुआत की है? डेनमार्क। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो इनका नाम है डायना पुंडोले इनका नाम है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि 22 अगस्त 2024 को किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों से निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। सिंसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर और आर्यना सबलंका इनका नाम है। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? आपके उत्तराखंड राज्य बन चुका है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया? तो कल्पना शंकर का ये आत्मकथा है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं कि खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू की गई है? तो बिहार में। नीरज चोपड़ा ने रूसाने डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 89.49 मीटर के साथ।
किस एयरपोर्ट ने शुद्ध कार्बन, इसके ऑलरेडी जान चुके हैं कि नई दिल्ली को एयरपोर्ट इंदिरा गांधी को सूर्य कार्बन न्यूट्रल कार्बन के लिए आपको अवार्ड मिला है। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई? तो सुभद्रा योजना उड़ीसा में शुरुआत की गई। किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है। ठीक है। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में इसका शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है आपको कि भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहाँ लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु में। रियूजेबल रॉकेट है ये। महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया किसने? बंधन बैंक ने। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? शिखर धवन ने आपको संन्यास ले लिया है। बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत की है? तो बिहार में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज पर गृह ऋण योजना शुरुआत की है? तो 8.4% पे। भगवान हनुमान जी की 90 मीटर की ऊंची कांस्य प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ यूनियन, इसका नाम रखा गया, कहाँ पर अनावरण किया गया? टेक्सास। ये कहाँ पर है? अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना में। बार बार वहीं पे मिलता है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा कहाँ पर? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट दिया है? तो यूक्रेन को। वैश्विक मोथामीज मुर्गन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके तमिलनाडु में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया गया है? भारत ने। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया ने। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है? तो एनसीईआरटी के साथ मिलकर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5। नाम क्या है उनका? जास्कर, द्रांस, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तानवी पत्री ने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसने गोल्ड मेडल जीता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? महाराष्ट्र बन चुका है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर जीता है। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल की शुभारंभ किया है? जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की है। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है बताइएगा? भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो आपको नेपाल ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? जय शाह को आईसीसी का नया प्रमुख बनाया गया। आपको भी पता है, बड़ा चर्चा में रहा था। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया का सबसे युवा व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तेगबीर सिंह इनका नाम है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? कब? 29 अगस्त को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। शांतिपूर्ण समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान और एमपी राज्य सरकार के द्वारा। 24वां मदर टेरेसा इंटरनेशनल पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। 24 जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन सबसे टॉप पर रहा? तो मनीला टॉप पर रहा। दूसरा स्थान किसका रहा है? मुंबई रहा है। तीसरा आपका नई दिल्ली रहा है, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा कि मुंबई जो है सबसे अधिक अरबपतियों वाला शहर भी बन चुका है। तो ये अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स है। कैसा लगा सेशन? हर मंथ में इसको डालेंगे, जब आएगा 2 तारीख को हर मंथ में आ जाता है। जो लोग नए हैं, चाहे आप 17वीं बीपीएससी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, या फिर टीआरई के एग्जाम, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीएसएससी वगैरह सबके लिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जय हिंद।